दूसरी बात, दहरा गांव किसी के बाप का नहीं है। महाराणा प्रताप जी मेरे भी वहाँ पे हैं, मेरे पूर्वज हैं, मैं उन पर हर साल माला चढ़ाने जाता हूँ, इस बार भी गया था और आगे भी जाऊंगा। वो मैं किसी से रुकूंगा नहीं। और जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने मना किया, इनके कहने से चलूंगा मैं। तुमने पत्थरबाजी क्यों की? मैं तो चलो वहाँ तक पहुंचा भी नहीं। पत्थरबाजी का रीजन बता दो। अगर चलो मुझसे दुख था कि भाई ये युद्धि राणा अगर यहाँ पे आएगा तो पत्थरबाजी हो जाएगी, ठीक है कि भाई भाषण गलत देता है, गलत बोलता, मैं वहाँ तक नहीं पहुंचा, मैंने माल्यार्पण तक नहीं किया है, उसके बावजूद तुमने पत्थरबाजी क्यों कर दिया? अगर मुझसे दिक्कत थी तो मुझ पे पत्थरबाजी करते ना, जहाँ पे मैं था वहाँ आके कर देते आप। नहीं 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 नहीं, वो नीचे से कौन पत्थर उठा के ऊपर फेंकेगा? ऊपर उन्होंने, आपने वीडियो भी देखी होंगी, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कोने में ईंट भी पड़ी हुई है और वो बंदा ईंट उखाल उखाल कर मार रहा है। जब तुम ऊपर से नीचे मार रहे हो तो नीचे से ऊपर मारेंगे कि नहीं मारेंगे? सिर्फ फूटने के लिए और मरने के लिए पैदा नहीं हुए भाई साहब। वो जमाने लग गए कि आप अगर मारेंगे तो हम सिर्फ उड़वाएं, एक मारोगे दो मारेंगे बराबर। वो गांधी वाला जमाना नहीं है कि आप मेरे एक मारेंगे तो हम दूसरा गाला कि हाँ हम भी राजपूत हैं, हम भी महाराणा प्रताप के वंशज हैं। ऐसा नहीं है। महाराणा प्रताप के वंशजों ने घास की रोटी खाई है, गाय नहीं खाई है। तो ये झूठी बातें ढकोस ले सब, जो लोग मानते मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुझे 2 दिन पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो भी बोलती है कि भाई आपके ऊपर नारायणपुर में हमला हो सकता है या फिर दहरे गांव में हो सकता है। तो दहरे में हुआ, नारायणपुर में तो नहीं हुआ। अब लोग जो जोड़ के कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ, भैया मेरी वजह से कैसे हो गया? मैं गया हूँ ना, मेरा तो हर साल का रूटीन है कि मैं अपने पूर्वजों की यात्रा में जाता हूँ, हर साल निकलती है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं नया पहली बार यात्रा में गया हूँ। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता थी तो आपने वहाँ पे फोर्स क्यों नहीं लगाई? आपने ड्रोन क्यों नहीं लगाई? इतने पत्थर छतों पर आके से गए, ये सोचने की बात थी। मेरे ऊपर डालकर अपना पल्ला झाड़ना इन लोगों को बड़ा आसान दिख रहा है, नेताओं को भी और दूसरे समुदाय के लोगों को भी, क्योंकि उनके पास फिलहाल कुछ है नहीं अपनी जान बचाने को, क्योंकि उन्होंने गलती की है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के दहरा गांव की वो तस्वीर आपने जरूर देखी होगी जो आज सोशल मीडिया और मीडिया की सुर्खियां बनी हुई है। यानी कि दहरा गांव में जब महाराणा प्रताप जी की वो यात्रा पहुंचती है तो ये कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति जो है, एक युवक जो है, एक दुकान पर पान मसाला लेने पहुंचता है और उसके बाद कहासुनी होती है और उसके बाद एक बड़ा विवाद जो है इस पूरी कहासुनी के बाद शुरू हो जाता है। लेकिन इसकी पूरी असली कहानी क्या है, इसको लेकर लगातार पुलिस जांच कर रही है। कई युवकों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और इस पूरे मामले को लेकर लगातार बड़े आला अधिकारी जो है इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इस पूरे क्षेत्र में अब शांति जो है वो कायम है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त हैं युधिष्ठिर उर्फ युद्धि राणा। सीधा बातचीत करेंगे क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम में तमाम पोस्टर, होर्डिंग इनकी लगी हुई नजर आई है और कई लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये पूरा जो माहौल ख़राब करने का काम है ये युद्धि राणा की वजह से हुआ है। और कई लोग ये कह रहे हैं कि युद्धि राणा को पहले ही मना किया गया था कुछ संगठनों की तरफ से, कुछ मुस्लिम संगठनों की तरफ से, लेकिन फिर भी युद्धि राणा जो है वो उस यात्रा को वहाँ पर लेकर पहुँच रहे थे। सीधा बातचीत करेंगे आखिरकार ये पूरा मामला हुआ क्या हुआ इस पूरे मामले में। आप तो उस यात्रा में थे और पूरी यात्रा को आपके नेतृत्व में बताया जा रहा है, किया जा रहा था, क्या है पूरा मामला? देखिए, पहले तो आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और मैं बता देना चाहता हूँ 9 मई की ये घटना है जिस दिन हमने यात्रा शुरू की थी। हमने ये समाने से शुरू करके यात्रा गुलावटी होते हुए हमारी दहरा पहुंचनी थी। एक यात्रा जो थी वो हमसे आगे निकल गई थी, हमारी यात्रा थोड़ी पीछे रह गई थी। तो जैसे ही हम उस गांव में पहुंचते वहाँ पर पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। उस गांव से मैं पीछे था और यात्रा जो वहाँ पर पहुँची थी पहली, वहाँ पे जो लोग पहुँचे हुए हैं उधर से लोग भागते आ रहे। जैसे मैं गांव के बिल्कुल कोने पे पहुँचा हूँ उससे पहले लोग भागना शुरू हो गए कि भैया यहाँ पे पत्थरबाजी शुरू हो गई है और मारपीट शुरू हो गई है, लोग छतों से पत्थर मार रहे हैं, ये दूसरे समुदाय के लोग। मैंने पूछा किस बात पर, कि ये भी कन्फर्म नहीं हुआ है। तो मैं वहीं पर रुक गया हूँ, मैं आगे नहीं गया हूँ, क्योंकि अगर मैं आगे जाऊँगा तो शायद कहीं ना कहीं ये लोग मुझे टारगेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी भी कर रहे हैं ये लोग। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुझे 2 दिन पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो भी बोलती है कि भाई आपके ऊपर नारायणपुर में हमला हो सकता है या फिर दहरे गांव में हो सकता है। तो दहरे में हुआ, नारायणपुर में तो नहीं हुआ। अब लोग जो जोड़ के कह रहे हैं कि भाई तुम्हारी वजह से हुआ, भैया मेरी वजह से कैसे हो गया? मैं गया हूँ ना, मेरा तो हर साल का रूटीन है कि मैं अपने पूर्वजों की यात्रा में जाता हूँ, हर साल निकलती है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं नया पहली बार यात्रा में गया हूँ। जब इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता थी तो आपने वहाँ पे फोर्स क्यों नहीं लगाई? आपने ड्रोन क्यों नहीं लगाए? इतने पत्थर छतों पर आके से गए, ये सोचने की बात थी। मेरे ऊपर डालकर अपना पल्ला झाड़ना इन लोगों को बड़ा आसान दिख रहा है, नेताओं को भी और दूसरे समुदाय के लोगों को भी, क्योंकि उनके पास फिलहाल कुछ है नहीं अपनी जान बचाने को, क्योंकि उन्होंने गलती की है। महाराणा प्रताप जी की शोभा यात्रा जो हर साल निकलती आ रही है और वहीं पर समापन होता है, लेकिन इस बार तुमने क्यों किया? इस वजह से कि मेरा नाम लेकर सिर्फ तुम अपने ऊपर से पल्ला झाड़ रहे हो। बाकी तो पत्थरबाजी तुमने की है, तुम्हारी ये मनसा थी और तुम इस चीज़ का, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि महाराणा प्रताप जी की यात्रा पे पहली बार कोई यहाँ पे हुआ है। हर जगह देखेंगे, कभी राम जी की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती है, कभी हनुमान जयंती पर होती है, आप कहीं भी जाएंगे दुर्गा माता के प्रोग्रामों में हो जाती है, जहाँ पर भी शोभा यात्रा निकलती है पत्थरबाजी तो इनका नियम है। ये पत्थरबाज नाम से ही फेमस है, कश्मीर में ये करते हैं, बंगाल में ये करते हैं, हर जगह पे ये पत्थरबाज करते हैं।
तो इसमें ये कोई नया नहीं था, लेकिन ये मेरे ऊपर डाला जा रहा है। बाकी सरासर पत्थरबाजी इन्होंने की है और ये गलत है। इनके छतों पर इतने पत्थर आए कैसे? जांच इनके ऊपर बैठनी चाहिए और पूरे गांव के ऊपर बैठनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो तस्वीरें सामने आई, एक लड़की थी, वो वीडियो अंदर से बना रही थी, वहाँ पर कुछ युवक उस घर में घुसकर मारपीट कर रहे थे, कि युवक को मारपीट कर रहे थे। वो लड़की बोल रही थी कि मेरे भाई को मत मारो, मेरे पापा को मत मारो। एक बाइक में तोड़फोड़ की गई, ऊपर छतों पर चढ़ा गया, और वो तस्वीर भी देखी गई कि जहाँ एक युवक को इतनी बेरहमी से युवकों ने मारा कि वो आज अस्पताल में एडमिट है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? इस पर नहीं कहेंगे कि भाई कि ये जो विवाद हुआ है इसमें जो है उनको भी तो चोट आई है? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं उनको चोट आई है। आप ये बताएं, आपने पत्थर मारा क्यों? आपने हर जगह देखा होगा जहां पर भी यात्राओं पर, रैलियों पर पत्थरबाजी होती है, वहां से हिंदू भागता हुआ दिखाई देता है, वहां से भागता है। इन्होंने सोचा कि यहाँ भी हिंदू भागेगा, भाई साहब ये 60-84 है, और यहाँ पे पूरा आपको क्षत्रिय दिखाई देगा, राजपूत दिखाई देगा। वही राजपूत है जो मेवाड़ से निकल के यहाँ पर आए हुए। हमने अब इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए सर कटाएं और आगे भी कटाते रहेंगे। इन्होंने सोचा कि पत्थरबाजी करेंगे, ये भी भाग जाएंगे। भैया नहीं भागे, हमारे खून में तो भगना नहीं है। बच्चों ने प्रतिकार कर दिया, क्या बड़ी बात है इसमें? जब तुम पत्थर मारोगे, क्या मतलब पत्थर खाने के लिए कि कोई सामने से पत्थर मार रहा है और हम खड़े रहें, पत्थरबाजी करवाएं, अपने सिर फुड़वाएं, मर जाएं? ये देखो नहीं हो सकता, हर जगह तो नहीं हो सकता जैसे यहाँ पे नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वो भी तो राजपूत हैं, मुस्लिम राजपूत हैं, और वो कह रहे हैं कि साहब हम भी हर साल जो है इसी तरीके से महाराणा प्रताप जी के वंशज हैं और उनकी यात्रा में शामिल होते हैं। और जब हिंदू समाज के लोग जो है यात्रा को लेकर आते हैं तो वहाँ पर जो मुस्लिम राजपूत समाज के लोग हैं वो पानी पिलाते हैं, वो फल देते हैं, वो उनको ठंडा पिलाते हैं क्योंकि गर्मी का मौसम है। तो वो कह रहे हैं हम भी तो उसी महाराणा प्रताप के वंशज हैं, लेकिन इतना विवाद क्यों? देखिए, मैं बता दूं पहली बात तो आपको कि मैं इस चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करता हूँ नहीं। क्षेत्र करता होगा, क्षेत्र के नेता करते होंगे, क्षेत्र का युवा नहीं करता इस चीज़ पे भरोसा कि वो भी राजपूत हैं। राजपूत कभी नमाज नहीं पढ़ता है, गाय नहीं खाता है, अल्लाह अकबर नहीं कहता है, ठीक है? आप अपने आप को राजपूत तो कह रहे हैं, लेकिन आपको जय श्री राम के नारों से दिक्कत है। आप अपने आप को राजपूत कह रहे हैं, आपको मंदिरों से दिक्कत है। आप अपने आप को राजपूत कह रहे हैं, आपको हिंदू रैलियों से दिक्कत है, अपने भाइयों की रैलियों से दिक्कत है। फिर क्या के राजपूत रह गए आप राजपूत नहीं है। सिर्फ राजपूत के चोला ओढ़ करना अपने ये ढोंग कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये 60-84 क्षेत्र है। वरना अगर आप राजपूत थे तो आपको क्या जरूरत थी? आप दूसरी तरफ से भड़काने की जरूरत क्या थी? आप अपने बच्चों को धमकाते कि भाई हमारे पूर्वजों की रैली है, पत्थरबाजी क्यों कर रहे हो? मारते ना अपनों के चांटे। शुरुआत हमारे बच्चों ने नहीं की ना, हमारे भाइयों ने नहीं की ना, उधर से पत्थरबाजी हुई है, तब जाके बात बढ़ी है। तो अगर तुम इतना ही समाज को मानने वाले थे, इतना ही महाराणा प्रताप जी को अपना मानने वाले थे, तो तुमने क्यों पत्थरबाजी करी? मानते तुम्हारे पुरख हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तुम हो राजपूत तो यहीं पे क्यों, सिर्फ अपनी पर्टिकुलर जगह पे क्यों? जहाँ से शोभा यात्रा शुरू होती है आया करो ना, वहाँ से निकल के अपने गांव तक जाया करो, पूरे क्षेत्र को दिखाओ कि हाँ हम भी राजपूत हैं, हम भी महाराणा प्रताप के वंशज हैं। ऐसा नहीं है महाराणा प्रताप के वंशजों ने घास की रोटी खाई है, गाय नहीं खाई है। तो ये झूठी बातें ढकोस लें सब, जो लोग मानते मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करता हूँ। लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि आपने जो है अपनी यात्रा में ऐसे लोगों को बुलाया है जो गलत तरीके से बयानबाजी करते हैं, ऐसे लोगों को बुलाया जो गलत तरीके से भड़काऊ भाषण देते हैं, जो ऊपर चढ़ जाते हैं, गाड़ियों पर चढ़ जाते हैं, माइक हाथ में ले लेते हैं, और वो जब मस्जिद के आसपास से गुजरते हैं या उस मुस्लिम बहुल इलाके से गुजरते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसे बयानबाजी करते हैं जिससे कि एक आक्रोश वाली स्थिति पैदा होती है और जिससे प्रशासन के लिए भी एक चुनौती पैदा हो जाती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपको जिसने भी ये खबर दी है, क्या उन लोगों ने बताया कि वो लोग मस्जिद तक पहुँचे, वो लोग उस गांव तक पहुँचे, उन लोगों के पास में माइक था, वो डीजे पे बोले? ऐसी कोई बात थी नहीं। जब थी नहीं तो पत्थरबाजी क्यों करी? ये सुनियोजित तरीके से करी गई है, इनका मन पहले से ही पत्थरबाजी का था। वरना आप जिन भाइयों को कह रहे हो, अगर आप आतंकवादी को आतंकवादी कह रहे हो, गलत हो। सारे मुसलमान, मैं तो नहीं मानता। अगर ये लोग इनको बुरा लग रहा है यानी कि हैं, नहीं है। अगर तुमको बुरा लग रहा है यानी कि आप कहीं ना कहीं हो। हमारी लड़ाई अब्दुल कलाम से नहीं है, हम बिल्कुल अब भी कह रहे हैं, आपके कैमरे के माध्यम से कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई बिल्कुल अब्दुल कलाम से नहीं है, हमारी लड़ाई कसाब से है, थी और आजीवन रहेगी। मेरे भाइयों को मैंने बुलाया है यहाँ पे, क्या गुनाह कर दिया है? आते नहीं है। ये शोभा यात्रा किसी के पर्सनल घर की है कि कोई भी मतलब आप जिसको बोलेंगे वो आएगा, जिसको मना कर देंगे वो नहीं आएगा? मेरे पुरखों की शोभा यात्रा है, मेरे पुरखों का जन्म दिवस था, उसमें हम आए थे। हम जिसको चाहें उसको बुलाएंगे। तुम पत्थरबाजी कर दोगे क्या? या फिर ये लोग कह देंगे कि भाई नहीं इसमें नहीं आना है, जैसे मुझको कह दिया कि भाई तुम्हें शोभा यात्रा में नहीं आना है, इनके कहने से घर में बैठ जाऊँगा मैं?
ये तरीका थोड़ी है। आप पत्थरबाजी ना करो ना, ये भी तो देखो। आप मुझे घर में क्यों बैठा रहे हो? मेरा तो हर साल का है। नहीं, मेरा सवाल यही है, आपके लिए भी कहा गया कि भाई आपको देहरा गांव में आने से मना किया गया था। कुछ लोग थे जो मुस्लिम संगठनों की आज वीडियो वायरल हो रही है, मैं उसको देख रहा था, तो उनका कहना है कि हमने पहले ही जो हमारे हिंदू राजपूत भाई हैं उनसे कहा कि युद्धि राणा जो है वो ठीक व्यक्ति नहीं है, वो हिंदू मुसलमान वाली बात करता है, वो भाषण ऐसे देता है जिससे कि माहौल ख़राब हो। तो युद्धि राणा को हमारे देहरा गाँव में आने की आवश्यकता नहीं है, ना उनको लेकर आने की आवश्यकता। पहली बात तो मैं किसी के कहने से नहीं चलता हूँ, और दूसरी बात देहरा गांव किसी के बाप का नहीं है। महाराणा प्रताप जी मेरे भी वहाँ पे हैं, मेरे पूर्वज हैं, मैं उन पर हर साल माला चढ़ाने जाता हूँ, इस बार भी गया था और आगे भी जाऊँगा। वो मैं किसी से रुकूंगा नहीं। और जो ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने मना किया, इनके कहने से चलूंगा मैं। तुमने पत्थरबाजी क्यों की? मैं तो चलो वहाँ तक पहुँचा भी नहीं। पत्थरबाजी का रीजन बता दो। अगर चलो मुझसे दुख था कि भाई ये युद्धि राणा अगर यहाँ पे आएगा तो पत्थरबाजी हो जाएगी, ठीक है कि भाई भाषण गलत देता है, गलत बोलता, मैं वहाँ तक नहीं पहुँचा, मैंने माल्यार्पण तक नहीं किया है, उसके बावजूद तुमने पत्थरबाजी क्यों कर दी? अगर मुझसे दिक्कत थी तो मुझ पे पत्थरबाजी करते ना, जहाँ पे मैं था वहाँ आके कर देते, आप वहाँ के कर सकते थे ना। लेकिन इन्होंने वहीं पे की जहाँ पे भीड़ ज़्यादा थी। इन्होंने निर्दोष बच्चों को सिर फोड़े, उनके बहुत ज़्यादा चोट आई है अपने राजपूत समाज के भाइयों के। लेकिन इन लोगों के अंदर कोई दया है नहीं, और इनको लगता हो कि भाई इनके कहने से मैं रुक जाऊंगा। बिल्कुल नहीं रुकने वाला हूँ, ये तुम्हारी गलतफहमी है। रुकना तो तुम लोगों को पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई आपके कहने से मैं घर में बैठ जाऊंगा और मैं माल्यार्पण नहीं करूंगा, हर साल मजबूती के साथ अगले साल देखना 10 गुनी ताकत के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी। पत्थरबाजी पर भी ये कहा जा रहा है कि भीड़ ज़्यादा जो है वो यात्रा वालों की थी और यात्रा में से ही जो है विवाद शुरू किया गया, वो फेंके गए। नहीं, वो नीचे से कौन पत्थर उठा के ऊपर फेंकेगा? ऊपर उन्होंने, आपने वीडियो भी देखी होंगी, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कोने में ईंटें भी पड़ी हुई हैं और वो बंदा ईंट उखाल कर मार रहा है। जब तुम ऊपर से नीचे मार रहे हो तो नीचे से ऊपर मारेंगे कि नहीं मारेंगे? सिर्फ फूटने के लिए और मरने के लिए पैदा नहीं हुए भाई साहब। वो जमाने लग गए कि आप अगर मारेंगे तो हम सिर्फ फुड़वाएं, एक मारोगे 2 मारेंगे बराबर। वो गांधी वाला जमाना नहीं है कि आप मेरे एक मारेंगे तो हम दूसरा गाल आगे। अगर ऐसा था तो पुलिस थी, आप कंप्लेन करते, जो लोग थे वहाँ पर पुलिस के पास जाते, पुलिस प्रशासन वहाँ पर नहीं तो बिल्कुल मानना हो, पुलिस प्रशासन को हम क्यों करते? ये लोग भी तो कर सकते थे। अगर चलो मान लिया कि भाई हमारी गलती थी, इन लोगों ने क्यों नहीं करी? एक तरफ ही क्यों कहा जा रहा है कि भाई इन्होंने पत्थरबाजी की? हमारे लोगों ने भी तो बिल्कुल की नहीं। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगा। राजपूत समाज का कोई भी लड़का पहले पत्थरबाजी नहीं कर सकता। मर्यादित सबसे ज़्यादा अगर कोई कौम है, सबसे अगर मर्यादित कोई जाति है तो राजपूत है, जो देश धर्म के लिए मरते आए, जिन्होंने हर किसी की, माँ बहनों की इज्जत करना सीखा है, गौ माता की इज्जत करना सीखा, देश धर्म की इज्जत करना सीखा, हर जाति की इज्जत करना जानते हैं हम पहले पत्थरबाजी नहीं कर सकते, लेकिन पत्थरबाजों को छोड़ेंगे नहीं, ये भी बिल्कुल कह सकते। जब वहाँ पर यात्रा गुजर रही थी तो डीजे पर कुछ ऐसे गाने चल रहे थे जिसको लेकर उन लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि साहब DK ठाकुर ने कोई गाना बनाया है और उस गाने को वहाँ पर प्रेजेंट किया जा रहा था, उस गाने को बजाया जा रहा था कि जिसमें मुगलों का भी जिक्र हो रहा था। ठीक है, अब इसी बात से बताएं आप। ठीक है, DK ठाकुर का गाना चल रहा था, मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ। उसमें कुछ लाइन थी कि भाई हमारे इतिहास दे देगा गवाही हमारे पुरखों ने मुगलों की, ऐसा कुछ था। भाई तुम मुगल हो, अपने आप को राजपूत भी कह रहे हो, तुम मुगल भी कहे जा रहे हो, ये कौन सी थोड़ी चल रही है? तुम्हें मुगल, या तो तुम ये मानो कि तुम मुगल हो तो समझ में आएगी। ये दोहरा चेहरा इनका अब सामने आ रहा है। ये जो समाजी जो क्षेत्र इन्होंने पागल बना रखा है ना कि भाई हम भी तुम्हारे भाई हैं, हम भी महाराणा प्रताप के वंशज हैं। महाराणा प्रताप के वंशज हो तो तुम्हें तो मुगलों के इस्तेजी मानने में मजा आना चाहिए, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। महाराणा प्रताप मुगलों से नहीं लड़े, पृथ्वीराज चौहान मुगलों से नहीं लड़े, मेरे सारे पुरखे मुगलों से लड़ के मर गए, और ये कह रहे हैं कि हम महाराणा प्रताप के वंशज है, और वंशज भी हैं तो इन्हें मुगलों की बातों पर मिर्च लग रही है। यानी कि इनमें कहीं ना कहीं ब्लड अगर कोई घूम रहा है इनकी नसों में तो मुगलों का घूम रहा है, इसलिए इनको दिक्कत होती है। तो ये झूठे और दोगले लोग हैं एक नंबर के। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप राजनीति में हाथ आजमाना चाह रहे हैं और विधानसभा चुनाव 27 में आने वाला है, और ये जो क्षेत्र है, क्योंकि एक तरफ मुस्लिम राजपूत समाज है, एक तरफ हिंदू राजपूत समाज है, ये जो क्षेत्र है ये राजपूत बहुल एरिया है और आप भी राजपूत समाज से ही आते हैं, तो आप इस यात्रा के ज़रिए विधानसभा की तैयारी कर रहे थे और आपने ये जो पूरा प्रोपेगेंडा चलाया है या इसमें जो भी हरकत हुई है ये आपके द्वारा कराई गई है जिससे कि हिंदू मुसलमान हो जाए और युधिष्ठिर या युद्धि राणा जो है वो अगले विधानसभा चुनाव में राजनीति में हाथ आजमाए। देखिए मैं बता दूं, विधानसभा में मैं आपको बता दूं कि ये मेरे ऊपर सिर्फ ठेकरा फोड़ा जा रहा है कि मेरी वजह से हुआ। ये तो आज नहीं तो कल होना था। इस क्षेत्र की आंखें खुलनी थी। जो लोग सपने में थे, जो लोग भाई मानकर बैठे हुए, इनकी आंखें खुलनी थी। और रही बात चुनाव की, मैं जहां से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं उस वार्ड में कोई नहीं है ऐसा, और मुझे तो इनकी वोट चाहिए भी नहीं। मैं तो पहले कह रहा हूँ, ये तो चीज़ चलो ये घटना आज होगी, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि भैया मुझे तुम्हारी किसी की वोट नहीं चाहिए। जो मेरे भगवान को नहीं मानता, जो मेरे समाज को नहीं मानता, जो हिंदुओं से नफरत करे, मुझे किसी की वोट नहीं चाहिए ऐसी। और रही बात विधानसभा की,
वक्त बताएगा। अगर ज़रूरत पड़ी, समाज के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, धर्म के लिए लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, लड़ना चाहिए, ये तो हर किसी का अधिकार है। विधानसभा किसी के बाप की बपौती थोड़ी है कि 4-6 नेता जो पहले से चले आ रहे हैं बस वही लड़ेंगे। नए लड़कों को आजमाना चाहिए, आना चाहिए राजनीति में आगे। जब तक हर गली में, हर घर में, हर गाँव में नेता नहीं होंगे तो ये तुम्हारे नेता जो आजकल बने बैठे हैं ना मगरमच्छ, ये सारी छोटी मछलियों को खा जाएंगे। तो अब ऐसा है नहीं कि हमें भी निगल सके, हमें अगर निगलोगे तो कांटे तो कहीं ना कहीं लगेंगे। और रही बात विधानसभा की, तो वक्त आने दो तभी बताएंगे, अभी तो कुछ ऐसा प्लान है नहीं। कि आप ये भी कह रहे हो कि अगर जरूरत पड़ी तो आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो, विधानसभा जाना चाहते हो आप? देखिए मैं आपको बता दूं, जब इस देश के अंदर इमरान मसूद जैसे मानसिकता के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को बोटी बोटी करने की बात करते हैं और संसद भवन में जाके बैठ जाते हो, चुनाव लड़ सकते हो, तो हम तो देशभक्त हैं, हम तो राष्ट्रप्रेमी हैं, हम तो सनातन को मानने वाले हैं, हम क्यों ना लड़ें? हम भी लड़ेंगे, इसमें बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ेगी देश धर्म को, जहां हमारी जरूरत पड़ेगी किसी भी तरीके से, अगर हमें लग रहा है कि राजनीति के जरिए हम अपने धर्म को बचा सकते हैं, समाज को बचा सकते हैं, तो बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल पीछे। इस तरीके की तस्वीरों से फिर भाईचारा कहाँ मजबूत होगा? देश में एक भाईचारे वाली भी तो चर्चा होती है कि भाईचारा है देश का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर ऐसी घटनाएं सामने आएंगी, जब महापुरुषों की जयंती में पत्थरबाजी होगी या एक दूसरे के बीच में विवाद पैदा होगा, तो फिर जो भाईचारे की तस्वीर की बात करते हैं, मजबूत भाईचारे की, तो वो कैसे? देखिए मैं बता दूं, आपने जो भी ये नारा बोला है ना, ये अपने अंदर से ही झूठ है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, हिंदू हिंदू का भाई है, मुस्लिम मुस्लिम का भाई है, ईसाई ईसाई का भाई है, ये आपस में एक दूसरे के भाई हैं। मेरा कोई मुस्लिम भाई नहीं है, अगर है तो भैया मुझ पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? मैं कश्मीर में क्यों भगा दिया गया, मैं बंगाल में क्यों मार दिया, मैं पाकिस्तान में क्यों मार दिया, मैं अफगानिस्तान में क्यों मार दिया? आपने बांग्लादेश में ख़त्म कर दिए, आपने केराना में ख़त्म कर दिए, आपने केरल बिल्कुल हिंदुओं से विलीन कर दिया, आपको ने उनको जगह जगह भारत के पता नहीं कितने कोनों से हिंदू पलायन कर रहा है। ये भाईचारा होता है? ये भाईचारा नहीं है। ये तो अच्छी चीज़ है कि हिंदू अब जागरूक हो रहा है। बिल्कुल मुझे तो भाईचारा नहीं चाहिए। जिन लोगों को भाईचारा चाहिए एक बार कश्मीर होकर आओ, जिन लोगों को भाईचारा चाहिए एक बार पाकिस्तान में होकर आ जाओ। भाईचारा यहाँ पे भी तो है सिर्फ, या फिर जहाँ पे हिंदू, क्षत्रिय, जाट, गुजर या कोई भी समाज बाहुबल है, जहाँ पावर में है, ताकत में है, वहीं पे इनको भाईचारा दिखाई देता है, वहीं भाईचारा टूटता है। जहाँ पे ये ज़्यादा है वहाँ कोई नहीं देखा जाता है। आपने देखा नहीं कितने निर्मम तरीके से राजू दास को मारा गया था, दीपू दास को मारा गया था ना, जला के मार दिया। वो भाईचारा नहीं था? वो भी तो किसी का भाई था। लेकिन वहाँ पे कोई भाईचारा नहीं होगा। ना बंगाल में भाईचारा है, ना बांग्लादेश में, ना पाकिस्तान, ना अफगानिस्तान। अब भारत के पता नहीं कितने कोने देखेंगे जहाँ पे हिंदू पलायन कर गया या फिर ख़त्म ही हो गया। वहाँ कोई भाईचारे जैसी चीज़ नहीं थी। सिर्फ भाई हमने माना है हमेशा, हम तो चारा बनते हैं। अब वो जमाने गए कि हम हर बार चारा बने या फिर हम मिटने के लिए पैदा हुए, ये तो देखो थोड़ी बिल्कुल गलत है। मैं इस पे बिलीव नहीं करता। जो लोग करते होंगे। आपकी होर्डिंग में अक्कू पंडित, दक्ष चौधरी और तमाम जो लोग थे उनकी तस्वीरें देखने को मिली है जो ऊपर लगी हुई है। इस पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको ऐसी यात्राओं में जो बुलाया जाता है उसमें जो है ये विवाद पैदा करने के लिए इनको बुलाया जाता है, और जहां इनको हिंदू मुसलमान का विवाद कराना होता है तो ये दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित और डॉक्टर प्रकाश ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं और वो आके जो है शांतिपूर्ण यात्राओं में जो है माहौल ख़राब करते हैं। देखिए आपने उस यात्रा में ना सिर्फ आपको टारगेट करना था, इसलिए वो चीज़ें देखी गई। वरना उस होर्डिंग में आप देखेंगे भानु प्रताप सिंह जो जेएनयू के अध्यक्ष भी रहे वो भी आए थे, राजवीर सिसोदिया जो फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं, लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं, वो भी आए थे, और भी पता नहीं अमर कर्नावल जो अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं वो भी आए थे, DK ठाकुर वो भी आए थे, और भी पता नहीं कितने चेहरे मेरे भाई आए हुए थे। लेकिन आपने चिन्हित उनको किया क्योंकि राजनीति कैसे करेंगे ये लोग अपनी गलतियों को छुपाएंगे कैसे? सिर्फ 4 लोगों पर डाल के भाई इन लोगों का। और मैं तो कह रहा हूँ मेरे भाई थे, मैंने बुलाए, मेरा प्रोग्राम, मेरे पुरखों की यात्रा, तुमने पत्थर क्यों चलाए? मुझे तो इसका जवाब दो। पत्थर तुमने छतों पर रखे क्यों? यानी कि चलो अगर वो भी हैं तो देश में कानून नहीं है, देश में संविधान नहीं है। आप करो ना FIR। अगर आप मेरी भाषा से आपको लग रहा है कि भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, अगर अक्कू से, दक्ष से, प्रकाश से, अभिषेक से, किसी से भी आपकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो देश में कानून नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, संविधान नहीं है। या सिर्फ आप सर्तन से जुदा कर देंगे या सिर्फ पत्थरबाजी करेंगे, 2 ही काम रहेंगे। ये देश संविधान से चलता, सरिया से नहीं चलता है। अगर आपको दिक्कत है तो संविधान का सहारा लें, कानून का दरवाज़ा खटखटाएं और FIR दर्ज कराएं। अगर हम गलत होंगे तो हमें सरकार सजा देगी ना, प्रशासन हमें पकड़ेगा, हमें जेल होगी, इसमें क्या बड़ी बात अगर दोषी होंगे। लेकिन उससे पहले तुम अगर पत्थरबाजी कर रहे हो तो दोषी आप हैं। इंटेलिजेंस आई भी जो है आपको पहले सूचना दे चुकी थी, लेकिन
ऐसा क्यों आपको लगता है कि आपको टारगेट किया जा रहा है, या फिर जो प्रशासन की कार्यप्रणाली है, कार्यशैली है, उसको आप कैसे देखते हैं, जो योगी सरकार के प्रशासन की कार्यशैली है यूपी? देखिए, मैं बता दूं आपको कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर हूं। कहीं और होते तो शायद अब तक मार दिए जाते, और भारत के अंदर भी होना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली है। इसका मैं आपको उदाहरण देता हूं कि गुजरात एटीएस ने 2 आतंकवादियों को पकड़ा, फैजान नाम का था और इसके साथ में एक और था, जिसके पास से वेपन भी बरामद किए गए। उनके पास में लिस्ट थी जिसमें मेरा नाम था, अक्कू पंडित का, दक्ष का, हम सारे भाइयों का नाम था। उसके बाद में नोएडा के अंदर पकड़े जाते हैं। नोएडा के अंदर भी 2 आतंकवादी पकड़े गए, उनकी लिस्ट में हमारा नाम। दहेपा गांव पड़ता है डासना मसूरी के पास में, उसमें 6 आतंकवादी पकड़े गए, उनकी भी हिट लिस्ट में दिल्ली एनसीआर के 5 हिंदूवादी नेता थे। तो कहीं ना कहीं ये तो शासन प्रशासन इतना अपना अच्छा काम कर रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, भारत के अंदर भी हमारी जो खुफिया एजेंसी इतना अच्छे तरीके से काम कर रही है कि मानसिकता को भारत के अंदर पनपने नहीं दे रही हैं। वरना ये लोग भारत में रहकर पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं, पाकिस्तान के इशारे पर भारत के लिए, जो भारत में रहकर जो धर्म के लिए बात कर रहे हैं, जो गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, या फिर अपने धर्म को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आगे बढ़ाने, प्रमोट कर रहे हैं, उनको मारने का काम कर रहे हैं। उनको मारने की सुपारी तक ये उठाकर बैठे हुए हैं। अभी जो आपने देखा होगा नोएडा के अंदर जो पकड़े गए, इन लोगों ने 3 लाख रुपए शहजाद भट्टी से ले भी चुके हैं मारने के लिए। तो इनकी तो तैयारी ऐसी हो, तो शुक्र है शासन प्रशासन का कि इतने अच्छे तरीके से शासन प्रशासन अपना काम करता है कि इनके मंसूबों में इनको कामयाब नहीं होने देता है। आपकी होर्डिंग में एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी भी तस्वीर नज़र आई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब देखिए, ये जो है ये एक ऐसी राजनीति करी जा रही है जिसको बहुत गहराई से समझना होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुझे ये नहीं पता है कि वो कौन सी पार्टी के नेता हैं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि प्रताप सिंह चौहान मेरे समाज का भाई है। इस यात्रा में बीजेपी के भी थे, और भी कई सारे संगठनों से थे, और भी कई सारे दलों से थे, पार्टियों से थे। आप सबको राजनीतिक तरीके से नहीं देख सकते, आप पार्टी के तरीके से नहीं देख सकते। अगर इसी तरीके की बातें होंगी तो इसमें ज़्यादातर भाजपा के नेता थे, यानी कि ये रैली महाराणा प्रताप की नहीं, भाजपा की थी। भाजपा की कोई रैली नहीं है, मेरे पुरखों की रैली थी, महाराणा प्रताप जी की थी। और ये इसमें हर समाज का योगदान था। हमारे समाज के जितने भी बड़े भाई थे हमारे, वो सब आए हुए थे। मेरा मन प्रताप सिंह चौहान से मिल रहा है, मुझे क्या देखना कौन सी पार्टी से हो। अगर मेरा मन आपसे मिले, आप दुनिया के लिए गलत, तो मुझे क्या लेना देना, मेरा भाई मेरा भाई। तो प्रताप सिंह चौहान जी के अगर होर्डिंग पर फोटो लगे हुए हैं, इसलिए क्योंकि वो मेरे समाज के, और मैंने समाज के अपने नेताओं को भी देखा है, उन लोगों को भी देखा है जो समाज की बात करने में कतराते हैं। अब चुनाव आ रहा है, आप भले ही क्यों ना समाज के लिए बोलें, कलेजा निकाल के धर देंगे। वरना हमने वो दौर भी देखा है जब यूजीसी का कानून लागू हुआ तो समाज के सारे नेता अपने मुंह पर टेप बांध कर बैठे हुए थे कि किसी तरीके से बस इनको टिकट मिल जाए। तुम अपने टिकट के लिए समाज को देख सकते हो, हम अपने अच्छे बुरे के लिए अपने भाई को ना देखें, हम समाज को ना देखें। पार्टी से तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन समाज के अपने भाइयों से बिल्कुल लेना देना है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और समाजवादी पार्टी से तो अपनी विचारधारा वैसे नहीं मिलती है, तो ये तो दूर दूर तक कहीं से मैच ही नहीं होगा हमारे साथ। लेकिन प्रताप सिंह चौहान हमारे भाई हैं, समाज के हैं, इसलिए उनके साथ हमारे फोटो हैं। प्रशासन और पुलिस के बड़े आला अधिकारी इस पूरे मामले में जांच में जुटे हुए हैं, आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन जो है पूरी तरीके से जांच करेगा और जांच में जो भी चीज़ें पकड़ी जाएगी, चाहे वो हिंदू समाज के युवक पकड़े जाएं, चाहे वो मुस्लिम समाज के युवक पकड़े जाएं, प्रशासन पे भरोसा है या आपको लगता है कि एक तरफा कार्रवाई होगी? नहीं, प्रशासन पे मुझे पूरा भरोसा है। और लेकिन प्रशासन ये देखे कि पथराव कहाँ से शुरू हुआ, पहले किसने किया, उस तरीके से आप जांच करें। उसके साथ साथ सिर्फ एक घर नहीं, मैं कह रहा हूँ उस गांव के आधे घरों को अगर आप चेक कर देंगे तो इनके घरों में वो हथियार आपको देखने को मिल जाएंगे जो प्रशासन के पास भी नहीं है। मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ। तो प्रशासन की कार्यशैली पर कोई शक नहीं है। मैं खुद को भी कह रहा हूँ कि अगर शासन प्रशासन को कहीं भी लगता है कि मेरी यात्रा की वजह से, या फिर मैं उस गांव में पहुंचा हूं, मैंने कोई बयान दिया है, मैंने किसी से कुछ कहा है, या मेरा कहीं पे भी लगे फॉल्ट के भी आपकी वजह से दंगा भड़का है, तो आप मुझे भी बिल्कुल उसी दायरे में रखें जैसे कि एक अपराधी को रखते हैं। और कानून का वही शिकंजा मुझ पर भी कसा जाए जो इन लोगों पर कसा जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है इन्फ्लुएंसर आपकी वीडियो वायरल कर रहे हैं, कह रहे हैं देखो कैसे भागता हुआ नजर आ रहा है, आप स्कॉर्पियो की तरफ भाग रहे हैं, और वो शॉट को काट कर जो है उसको एक ट्रेंडिंग बना रहे हैं कि देखिए जो कहता था मैं शूरवीर हूँ, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, आज देखिए किस तरीके से जो है डर के भाग रहा है। देखिए, मैं उन लोगों को बता दूं कि ये बड़ी छोटी मानसिकता के लोग हैं, इनको कुछ नहीं मिलता तो कुछ भी उठा लेते। पहली बात तो वो यात्रा से बहुत ज़्यादा पीछे की है, क्योंकि जब आप देखेंगे ना तो उसमें साइडों में जंगल है, ठीक है, और जहाँ पे दंगा हुआ है उसमें चारों तरफ घर है, तो ये 1.5 नंबर
का आदमी है। दूसरी बात, जहाँ पे मैं दिखाई दे रहा हूँ भागता हुआ, मेरे पीछे ही जिस गाड़ी में सारे भाई थे वो भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि उस गांव से मेरे भाई 1.5 किलोमीटर पीछे थे। तो इनको इतना दिमाग पता नहीं भगवान ने दिया है नहीं दिया, इसलिए ऐसी छोटी हरकत कर देते। रही बात भागने की, तो भागने का तो ऐसा है कि अफ़गान तलक भगाएं, ईरान तलक भगाएं मेरे पुरखों ने, मैं भी उन्हीं का खून हूँ। वक्त पड़ेगा जब बताएंगे। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ युधिष्ठिर और युद्धि राणा हैं, जो लगातार इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक भी थे और लगातार कई मुद्दों पर, सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, तमाम इस पूरी खबर को जो लोग दिखा रहे हैं। लेकिन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमने इनका किया है और यही जानने का प्रयास किया है कि तमाम आरोप इनके ऊपर लग रहे हैं, तमाम चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पर इनके नाम से वायरल की जा रही है, लेकिन पूरी घटनाक्रम पर इनकी क्या राय है, क्या कहना है। और प्रशासन जो है लगातार इस पूरे मामले की जाँच कर रहा है। बड़े आला अधिकारी जो है उसी दिन से इस पूरे मामले में जुटे हुए हैं और पूरे क्षेत्र में प्रशासन ने शांति कायम की है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है और पूरे मामले की तह तक जाने की तैयारी में जुटा है। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, उत्तर प्रदेश।